मास्लस के सौरभ मुखर्जी हैं। सौरभ, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। सबसे पहले तो आपसे एक व्यू ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेकर जिस तरह के कंसर्न्स बात की जा रही थी, अब एक थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ जरूर लग रहा है कि शायद ये एक माइल्ड इन्फ्लेशन होगा, माइल्ड रिसेशन होगा। आप क्या रीडिंग रख रहे हैं? और एक व्यू एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि शायद अक्टूबर तक इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाएगा, दिवाली तक तो बड़े ऊपर के लेवल्स की इंडेक्स पर बात होती है। व्हाट इज योर रीडिंग? देखिए, ये ऑनेस्टली ये मैक्रो चीजें लेके ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हम। बरसात कितनी होगी, इन्फ्लेशन कितना होगा, जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, कल सुबह बारिश होगी या नहीं, ये सब चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। एज वी हैव डिस्कस्ड आपके चैनल पे बहुत बार, हमारा काम सिंपल है, क्लीन अच्छे कंपनीज में निवेश करें, डोमिनेंट फ्रेंचाइजेस में निवेश करें और इंडिया के प्रॉस्पेरिटी, इंडिया के इकोनॉमी का पूरा फायदा उठाए। यही हम 4 साल से करते आ रहे हैं, वही सिलसिला आज बरकरार है। यूएस में इन्फ्लेशन 9 है, 8 है, 10 है, ज्यादा हमको उसमें कुछ खास रुचि नहीं है। सौरभ, अगर वैल्यू बाय के हिसाब से भी देखें तो दो तरीके हैं। या तो टिपिकली लोगों की मैं बात बोल रहा हूँ, या तो ये देखते हैं कि हाँ अच्छे शेयर्स परसेंटेज में कितने टूटे, एक तरीका तो ये भी देख रहे होते हैं काफ़ी सारे लोग। दूसरे शेयर देख रहे होते हैं कि कहाँ पे अच्छी कंपनीज तो हैं लेकिन किसी न किसी वजह से शॉर्ट टर्म में ये टूट रही हैं, वहाँ पर एक पुल बैक या फिर वहाँ पे एक ठहराव आ सकता है, उसके बाद चलेंगी। ये अगर दो पैमाने पर रखूँ तो इसी दो पैमाने पर कोई ऐसा शेयर है जो आप नोटिस करते हैं, देखते हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वैल्यू बहुत है बट किसी वजह से ये भी रुका हुआ है, चलेगा बहुत अच्छा? वी मार्ट जब आपने लिया था ना, तब आप यही बात बता रहे थे कि हमने कंपनी के बैलेंस शीट्स को देखा, सब कुछ देखा, किसी वजह से वो नीचे है लेकिन अब फिर से वो पिकअप कर रहा है। देखिए, कुछ ये वैल्यू और ग्रोथ मेरे को कभी समझ नहीं आई बात। जैसे मैं बोल रहा था, शेयर प्राइस देख के इंसान कभी जिंदगी में कुछ समझ नहीं सकता। शेयर प्राइस में कुछ खास खबर एम्बेडेड नहीं है। शेयर प्राइस नीचे आई है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरी है, शेयर प्राइस आगे बढ़ी है इसका मतलब नहीं कि कंपनी अच्छी है। कंपनी की क्वालिटी निर्भर करती है प्रमोटर चोरी कर रहा है नहीं कर रहा। दूसरी चीज, प्रमोटर में अकल है या नहीं टू डू गुड कैपिटल एलोकेशन। तीसरी चीज, कंपनी की फ्रेंचाइज डोमिनेंट है यानी कि ये कंपनी दूसरे राइवल्स के मुकाबले 20 से 40% प्राइस प्रीमियम में बाजार में माल बेच सकती है। यानी इफ अ कंपनी कैन सेल प्रीमियम प्राइस प्रोडक्ट्स विदाउट लूजिंग एनी कस्टमर्स, दैट्स द कंपनी यू आर इंटरेस्टेड इन। क्लीन प्रमोटर, अकलमंद प्रमोटर, डोमिनेंट फ्रेंचाइज, एंड वी बाय दोज कंपनीज। शेयर प्राइस कहाँ पे है, लास्ट 3 महीने में, 6 महीने में चढ़ी है गिरी है, कुछ हमको खास रुचि नहीं है। अभी तक मेरे को समझ नहीं आया हिंदुस्तान में लोग पीई मल्टीपल और शेयर प्राइस देख के निवेश करते कैसे हैं। हम करते हैं फोकस अच्छे कंपनीज में निवेश करें, और वो कंपनीज के शेयर्स हम लेके, हमारा टिपिकल होल्डिंग पीरियड 8-9 साल रहता है। कुछ खास खरीदा बेची हम करते नहीं है, इसलिए शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स में हमारी रुचि कम रहती है। राइट, एब्सोल्युटली सौरभ। इनफैक्ट आपके कुछ न्यूज़लेटर्स को भी मैं पढ़ रही थी, और आपका जो कन्विक्शन अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स पे, एग्जिस्टिंग पोजीशन पर है, चाहे वो आपके जितने भी स्टॉक्स आपके रहे हैं, और आपने कहा भी आपका टाइम फ्रेम 8 से 9 साल रहता है। एक बड़ा जो आपने रैशनल वहाँ भी मेंशन किया था, इस पे और डिटेल्स चाहेंगे। आपने क्लियरली कहा कि जितने भी कैपेक्स इनिशिएटिव है, और ज़्यादातर अब ट्रेडिशनल कैपेक्स को रिप्लेस करते हुए कंपनी, यानी जो टेक्नोलॉजी का सहारा ज्यादा ले रही है कंपनी कैपेक्स को बढ़ाने में, वो आपको ज्यादा पसंद आती है। तो इस थीम को लेकर, इस रैशन को लेकर कुछ और नए बिजनेस मॉडल या फिर नई थीम्स भी आप स्टडी कर रहे हैं? देखिए, जो इंडिया में जो बड़ा परिवर्तन आया है लास्ट 10-15 साल में, है कि कंट्री जोड़ा जा रहा है, कंट्री को इंटीग्रेट किया जा रहा है। जैसे कि रोड नेटवर्क डबल हो गई है 10 साल में, एयरलाइन कनेक्टिविटी, एयरलाइन ट्रैवल ट्रिपल हो गया है, बैंक अकाउंट्स, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स 3 गुना बढ़ गए हैं। एज एवरीबडी नोज, जीएसटी आ गया है। एज द कंट्री गेट्स जॉइंड अप, एक नेशनल, विशाल सा नेशनल मार्केट बनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ क्लाउड, मोबाइल और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्लाउड, मोबाइल और सैस आ गए हैं। इसका नतीजा क्या हुआ है? टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है, कंट्री जुड़ा है। जो कंपनीज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक पैन इंडिया मार्केट को केटर कर रहे हैं, और आपके स्क्रीन पे आप दिखला रहे हो हमारे पोर्टफोलियो के वही ऐसे स्टॉक जो टेक्नोलॉजी के मदद से एक पैन इंडिया मार्केट को केटर करके पावरफुल फ्रेंचाइजेस बना रहे हैं। सो फाइनेंशियल्स में जैसे कि बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी में, एचडीएफसी बैंक बैंकिंग में, नॉन फाइनेंशियल्स अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ले, रिलैक्सो फुटवेयर में, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स इन डायग्नोस्टिक सर्विस, ऑल ऑफ दीज कंपनीज, सारे के सारे कंपनीज टेक्नोलॉजी की मदद से
राइट, लो कॉस्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की मदद से जायंट नेशनल फ्रेंचाइजेस बना रहे हैं। इसके बदौलत इन कंपनीज की प्रॉफिट्स, इनकी कैश फ्लो करीबन 20-25% से आगे बढ़ रही है ओवर द लास्ट 3-5-10 ईयर्स। कैश फ्लो कंपाउंडिंग ऐसे फ्रेंचाइजेस की करीबन 25% के आसपास चल रही है और उसके बदौलत हमारे क्लाइंट्स का पैसा बन रहा है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का ढांचा है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट की फाउंडेशनल सोच है। इसलिए शेयर प्राइस वो वैल्यू और ग्रोथ का जो आप जिक्र कर रहे थे उसमें ज्यादा हम ख्याल नहीं लगाते। हमारा फोकस रहता है इज द कंट्री मूविंग फॉरवर्ड। अगर कंट्री आगे बढ़ रहा है, जैसे हमारे ख्याल से बढ़ रहा है, इकोनॉमी अच्छी हालत में है, कंट्री आगे बढ़ रहा है, दिस टाइप ऑफ चैंपियन फ्रेंचाइजेस से हमारे क्लाइंट्स को बहुत फायदा होता है। सौरभ, के आपके पोर्टफोलियो में आईटी कंपनीज की अभी वेटेज आप कुछ बता सकते हैं या फिर आगे चल के बढ़ाना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे? कभी हमने ये सेक्टर वाला सोच कभी अपनाया नहीं कि ये वाला सेक्टर में ओवरवेट, अंडरवेट। कभी अगर मेरे को समझ नहीं आया कैसे कोई निवेशक नहीं बोलता है सीधे आज हम मेटल्स या आईटी बढ़ाएंगे गिराएंगे। अगर हमारी खोज नहीं, रहती मेरा है ऐसे इसमें मैं आईटी। सेक्टर की तो बात ही नहीं पूछ रहा, मैं तो सीधा ये पूछना चाहता था कि आपके पोर्टफोलियो में कोई आईटी कंपनी है, अगर अच्छा है या नहीं है, इन डेट केस तो कोई आईटी कंपनी को आप अभी वॉच कर रहे हैं? जैसे आप चेक तो करते होंगे ना, पैरामीटर्स हैं आपके देखने के कई, तो उसमें किसी जैसे आईटी कंपनी को हमने आप वॉच करते हैं? बहुत बार आपके शोज पे बोला है, हमारे पोर्टफोलियो में जो लार्ज कैप आईटी का जो कंपनी काफी सालों से है वो है टीसीएस। पहले भी था, आज भी है। और हमारा जो हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट्स में जो मिड कैप आईटी कंपनी है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। सो ये दोनों टीसीएस कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में है, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज राइजिंग जायंट्स में है। एंड ये पोर्टफोलियो में हमारे पोजीशंस बरकरार हैं, कुछ हद तक हम इनमें खरीदारी भी कर रहे हैं दोनों स्टॉक्स में। सौरभ, आप इस चीज़ से, मैं जितने भी आपके पोर्टफोलियो वाले शेयर्स हैं ना, उसमें खास एक चीज़ तो बड़ी अच्छी दिखती है, वो थोड़ा कंज्यूमर ओरिएंटेड होते हैं। और ये आपके चाहे रिलैक्सो हो या फिर कुछ और स्टॉक्स भी मैंने देखे हैं, क्या इसी सेगमेंट में कोई और कंपनी जिसको आप अभी वॉच लिस्ट में हो, खासकर कंज्यूमर वाला सेगमेंट आपका? देखिए, अगर वॉच लिस्ट में होगा तो मैं बता तो सकता नहीं हूँ, राइट, अंटिल वी बाय द नहीं, आप स्टॉक। हिंट तो कर ही सकते हैं, आप ये तो बता ही सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर ये सेगमेंट थोड़ा सा ठीक है। देयर इज नो पॉइंट शेयर प्राइस भगाना, खरीदने से पहले शेयर प्राइस भगाने में कोई लॉजिक नहीं है। बट अगर हम थोड़ा सा अगर स्टेप बैक करके सोचे किस लिए होता है ऐसा, B2C कंपनीज में जैसे कि आप स्क्रीन में दिखला रहे हो, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, बर्जर पेंट्स, B2C कंपनीज में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन के भरोसे से बैरियर टू एंट्री बनाना, सुदृढ़ फ्रैंचाइज बनाना और आसान होता है। B2B में बैरियर टू एंट्री और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमको जो इंडिया में, हमारा जो इंडिया का तजुर्बा है कि अच्छे B2C फ्रैंचाइजेस में बैरियर टू एंट्री ज्यादा होती है। इसके बदौलत इनकी प्राइसिंग पावर और उनकी रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा आती है, कैश फ्लो ज्यादा निकलता है इन फ्रैंचाइज से, और मालिक प्रमोटर उसी कैश फ्लो को धंधे में वापस डालता है और धंधे को आगे बढ़ाता रहता है। ये जो डायनामिक है इंडिया का बहुत पावरफुल है। हमारी कंट्री, जैसे सब लोग जानते हैं, 140 करोड़ की आबादी है, मैसिव नेशनल मार्केट है, और B2C फ्रैंचाइजेस जो वेल मैनेज्ड है, एफिशिएंटली मैनेज्ड है, उसका ग्रोथ रनवे करीबन 20 साल है, विच मींस दीज कंपनीज आर वे मोर वैल्यूएबल। इनकी शेयर प्राइस, इनकी एक्चुअल वैल्यू इनके शेयर प्राइस से डबल या ट्रिपल है। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नए बिजनेस मॉडल्स पर स्टडी जरूर कर रहे हैं सौरभ। इंतजार रहेगा आपसे अपडेट का भी कि कहाँ आपने पोर्टफोलियो में एडिशन की। लास्ट जो सौरभ से हमने जब पिछली बार बात की थी तो उन्हें कई सारे कुछ स्टॉक से एग्जिट भी किया था और एंटर भी किए थे, लेकिन अपने ट्रेडिशनल स्टॉक्स पर वो अभी भी कायम है।